अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और आज छुट्टी का दिन था, जुमेरात थी और ये रोगन सांडा ख़त्म हुआ था तो मैं बनाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये प्रोसीजर दिखा दिया जाए कि ये कैसे बनाया जाता है। और मज़ीद साथ साथ बहुत ज़रूरी कुछ मालूमात हैं जो आपको पता होना चाहिए। लोग इसके मतलब बड़ी गलत फ़हमियाँ फैलाते हैं, गलत मालूमात जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। खाम खा लोगों के अंदर अफसाने मशहूर करते रहते हैं। तो साथ साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, क्या क्या ये फ़वाइद का हामिल है, उस पर इंशाल्लाह कुछ तबसरा हो जाएगा। और साथ आपको ये प्रोसीजर दिखाते हैं। अबू का भी टाइम था तो मैंने कहा कि चलें मौके से फ़ायदा उठाया जाए, छुट्टी का भी फ़ायदा उठाया जाए और साथ आपको भी फ़ायदा दिया जाए। तो अभी हम इंशाल्लाह ये सारा प्रोसीजर आपके सामने शुरू करते हैं। अब जी शुरू करिए फिर। जी करो। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आपके हम इन्हें ज़िबा कर रहे हैं, इन सबको ज़िबा करते हैं, फिर हम इनकी चमड़ी उतारेंगे और बाकी साथ साथ आप सारा प्रोसीजर देखेंगे। ये इस अंदाज से पकड़ लेना इसे और इस ये मांस इसमें तनाव पैदा हो जाएगा और फिर आसानी से तकबीर हो जाएगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये देख रहे हैं आप कि हमने सबको ज़िबा कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है कि इनका रोगन कशीद करने के लिए क्या करना है इनके साथ। तो वो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया इनका, यहाँ पर चर्बी की थैलियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देखें कि आसानी से कट लगाया जाएगा। ये जो इसकी पीछे वाली दो टांगे हैं वहाँ पर टक लगाएंगे हम, कट लगाएंगे एक छोटा सा और यहाँ से हमें चर्बी की थैलियाँ बरामद होंगी। ये देख रहे हैं आप। ये सारी अहमियत, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की चर्बी की थैलियाँ सी, सारी अहमियत इनकी है। इन्हीं से रोगन कशीद किया जाता है। जितने भी आपके पास सांडे मौजूद हैं उनकी आपने इसी तरह से चर्बी को अलग करके एक जगह पे जमा करते जाना। ये देख रहे हैं आपके काम तकरीबन हमारा एक तरह से मुकम्मल हो गया है। सारे सांडों की पेट में से हमने ये चर्बी निकाल ली है। तो ये जो बाकी हैं ये भी ज़ाया नहीं है। सहीह बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर इसे पेश किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया, इसे पसंद नहीं किया। तो सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या ये हराम है, ये खाना सही नहीं है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मक्का के कुर्बो जवार में नहीं पाया जाता, हमारे एरिया में नहीं पाया जाता, तो इसलिए मैं इसे खाना पसंद नहीं करता। तो उकिल ज़ब्हु अला माइदति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यमनाहु, सहाबी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने सहाबा किराम ने खाया, आपने मना नहीं फरमाया। तो इनकी चमड़ी उतार कर इनका गोश्त भी हासिल करके आप उसे खा सकते हैं अगर आपकी तबीयत इजाज़त देती है, आप खाना चाहते हैं। अभी हम ये दिखा देते हैं कि कैसे इनकी चमड़ी उतारी जाती है। बाज़ तिब्बी कुतुब ने इसका मिजाज गर्म खुश्क का है और बाज़ ने गर्म तर का है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने एनालिसिस से जिस नतीजा पे पहुंचा हूँ वो यही है कि इसका गोश्त गर्म खुश्क मिजाज का हामिल होता है। यह जिमा की ख्वाहिश को बेदार करता है, यानी जिन लोगों को इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम बन जाता है, सेक्सुअल डायबिलिटी पैदा हो जाती है और उनका बिल्कुल तबीयत माइल ही नहीं होती, रगबत नहीं होती जिमा की तरफ, तो ये जिमा की ख्वाहिश को बढ़ाता है। और जो इसका रोगन हम हासिल करते हैं वो गर्म तर मिजाज का हामिल होता है। तो जहाँ तक ये बात मशहूर है कि ये मुअज़्ज़िम ज़कर है, यानी उसके साइज़ को बढ़ाता है, ये सारी लोगों ने बाज़ारी बातें बनाई हुई हैं सिर्फ कैश करने के लिए। हकीकत यही है कि ये सिर्फ उस हद तक बेहतरी करता है जो मुश्तज़नी वगैरह से, मास्टरबेशन वगैरह से जो नुकसानात जो अवारिस लाहिक हो जाते हैं उन चीज़ों का इजाला करता है। और वो भी ये अकेला नहीं करता, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें कि इसके साथ हमें बहुत सी मुआविन चीज़ें शामिल करना पड़ती हैं, बहुत सी मददगार चीज़ें, जैसे लौंग, जायफल, जलवत्री, अकर करहा, बीर बूटी, रोगन बाबूना, रोगन कुंजद, रोगन जैतून वगैरह, रेग माही,
ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको मिलाकर इनकी कंपोजिशन से हर किसी ने कोई फार्मूला तरतीब दिया होता है, तो उनका पताल जंतर करके रोगन हासिल किया जाता है, तेल हासिल किया जाता है, और उसमें इसे ऐड किया जाता है एक तनासुब के साथ, एक निस्बत के साथ। सिर्फ अगर आप कहें कि रोगन सांडा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो ये बात मैं नहीं मानता। इसमें हमें एडिशन करना पड़ता है, चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें मिलकर एक परफेक्ट रेसिपी बनती है, नुस्खा बनता है। ये आप देख रहे हैं कि खाल इसकी बहुत आसानी के साथ उतर गई है। कट लगाया हमने, थोड़ा सा उसको गर्दन के करीब से सीधा करके बाद में खींचने से वो उतर गई है। और इसी तरह ये जो इसकी दुम है, यहाँ पे भी सीधा कट लगा दिया, और अब हम इसे खींच लेंगे, इसकी खाल उतर जाएगी। ये आखिर से थोड़ी सी चमड़ी उतरना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो टुकड़ा काटा जा सकता है, यानी उसे ज़ाया कर दिया। ये 10 के 10 की हमने चमड़ी उतार ली है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ शफाफ इसका गोश्त है। अगर आप खाना चाहते हैं तो ये बहुत फ़वाइद का हामिल है। और ये रही चर्बी, जिससे हमें रोगन हासिल होना है। आप समझें कि ये सारा रोगन ही है। अब सिर्फ इसे सिंपली गर्म करना है तो इसका रोगन तैयार हो जाना है। मैं आपको वो भी प्रोसीजर सारा दिखाता हूँ। ये अब इसका फाइनल प्रोसीजर है। इसमें हम अब रोगन बनाएंगे। अगर ये सारे को भी पका लिया जाए तो कोई मसला तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो थोड़ा सा रोगन बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुनासिब सी आग पर हम इसे रखेंगे कि बहुत ज़्यादा ना हो। और आपके पास कोई ऐसा औजार होना चाहिए, ऐसा आला होना चाहिए कि इससे आप बर्तन को पकड़ सकें और तिरछा कर सकें, ताकि जो पकती जाए वो रोगन की थैलियाँ, तो रोगन कशीद होके नीचे आता जाए और नीचे जमा होता रहे। ये किसी बर्तन में आप इसे महफूज करते जाएं। जो पक जाए, रोगन बन जाए, उसे अलहदा करते जाएं। तकरीबन 10 के 10 जो सांडे थे हमारे पास, उनका रोगन हमने निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने रोगन की वो थैलियाँ लेना है और उन्हें पकाते जाना है। और ये जो झिल्ली सी आखिर पे बच जाती है, इसे फेंक देना है। ये जैसे पहले हमने वेस्ट ज़ाया की हुई है, ये झिल्ली इसे ज़ाया कर देना है। और इसके अलावा बाकी ये रोगन सारा जो है इसे महफूज करते जाना है। एवरेज हमें तकरीबन एक सांडे से 10 ग्राम रोगन हासिल हुआ है, यानी टोटल हमें तकरीबन 120 ग्राम के करीब रोगन हासिल हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लोग, अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो बहुत मुश्किल सी बात है कोई आपको खालिश दे। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना भी चाहते हैं, किसी ने आपको रेकमेंड किया, तो आप वो खुद हासिल करें। आसानी से आप कहीं से सांडा ख़रीद सकते हैं ज़िंदा, और उसे ज़िबा करके हासिल कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक इसके इस्तेमाल की बात है, तो वो आप किसी माहिर के साथ कंसल्ट किए बगैर कतन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प होगी, मुफीद होगी, फ़ायदेमंद होगी। कुछ गलत फहमियाँ आपकी इसने दूर की होंगी, कुछ मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।